मेरे को मस्ती करने में बड़ा मजा आता है। अभिनेत्री टुनटुन का नाम सुनते ही जहन में उनकी फिल्मों के कॉमेडी सीन्स आने लगते हैं। वो मोटी सी औरत जो शर्माती थी और पर्दे पर खूब हंसाती थी। उस वक्त कहा जाता था कि जिस फिल्म में टुनटुन है उसमें कॉमेडी का भरपूर मजा मिलेगा। आज की पीढ़ी भले ही टुनटुन को ना जानती हो, लेकिन उनका नाम जरूर सुना होगा। टुनटुन सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वो एक अच्छी गायिका भी थी। उन्होंने कई गाने भी गाए हैं जो आज भी लोग सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने दौर की इस मशहूर अभिनेत्री के बारे में आप जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आज कहाँ और किस हाल में है? तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आज ये कहाँ और किस हाल में है। टुनटुन का पूरा नाम उमा देवी खत्री था। टुनटुन ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने दम पर अपना नाम और पहचान बनाया। टुनटुन की उम्र काफी कम थी जब उनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। उनका एक बड़ा भाई था, लेकिन उसका भी बाद में निधन हो गया था। इसके बाद टुनटुन अपने रिश्तेदारों की जिम्मेदारी पर आ गई थी, जो उनसे नौकरों की तरह काम करवाते थे और फिर 2 वक्त की रोटी देते थे। टुनटुन को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उसका रियाज किया करती थी। टुनटुन की बचपन से ही तमन्ना थी कि वो मुंबई जाकर गायिका में अपना करियर बनाए, लेकिन उस दौर में लड़कियों का पढ़ाई करना तक मुश्किल था, तो गायिका बनना तो दूर की बात थी। लेकिन उनकी किस्मत में तो बॉलीवुड के पर्दे पर चमकना लिखा था। एक दिन उनकी एक सहेली उनके गांव गई, जो मुंबई में कई फिल्म वालों को जानती थी। उसके साथ टुनटुन मुंबई चली गई। मुंबई आकर उन्होंने संगीतकार नौशाद के दरवाजे पर दस्तक दी। नौशाद के सामने वो जिद पर अड़ गयी कि अगर उन्हें गाने का मौका नहीं मिला तो वो उनके बंगले से समुद्र में कूद जाएगी। नौशाद साहब ने टुनटुन का छोटा सा ऑडिशन लिया और उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें तुरंत काम दे दिया। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन बेहद कम लोग ही जानते हैं कि इस खूबसूरत गाने के पीछे आवाज गायिका उमा देवी उर्फ टुनटुन की है। टुनटुन का करियर बतौर गायिका ठीक चल रहा था, लेकिन उस दौर में कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आने लगी थी। टुनटुन को गाने मिलने कम हो गए तो नौशाद साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। टुनटुन फिल्मों में आने के लिए तुरंत तैयार हो गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि टुनटुन ने कहा कि अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म होगी तभी एक्टिंग करूंगी। नौशाद उनकी बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन 1950 में टुनटुन की ये तमन्ना पूरी हुई और फिल्म बाबुल में दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिर क्या था, टुनटुन ने अपनी एक्टिंग का जलवा भी पर्दे पर बिखेरा और उन्होंने ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उस दौर के जो भी बड़े कलाकार थे, टुनटुन ने सभी के साथ काम किया और अपने 5 दशक के करियर में टुनटुन ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेत्री के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि 90 के दशक आते आते उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और फिर 24 नवंबर 2003 को टुनटुन इस दुनिया को अलविदा कह गयी। लेकिन आज भी इनके द्वारा किया गया अभिनय याद किया जाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।